इसीलिए उनका नाम है आशुतोष। आशु अर्थात जो तुरंत, तोष माने जिसे तुष्टि हो जाए, थोड़ी सी तपस्या से ही, थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे आसान पूजा भोलेनाथ, मात्र जल ही भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दो और भोलेनाथ प्रसन्न। गंगा जल हो तो कहना ही क्या, दुग्ध हो तो कहना ही क्या, और वस्तुएं हो तो कहना ही क्या, लेकिन भोलेनाथ तो मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। किसी हम लोग सही उपयोग में ले आए, कहीं ऐसा न हो न जाने किस मुहूर्त में हमारी डोली निकल जाए। वो मुहूर्त तो हमें नहीं पता है, तब हम सोचते रहे कि अब कुछ अच्छा कर लें, वो नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत पुराण का ये अंतिम दिन वैराग्य और ज्ञान का आज एक संकल्प लेने का दिन है, जीवन को बदलने का दिन है। क्योंकि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, 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 जब तेरी डोली निकाली जाएगी,
उपनिषद का सूत्र है कि त्याग पूर्वक भोग करो। लेकिन हम बटों में चीजें और उन पर मुक्त होते रहते हैं। ये सुंदर मकान, ये सुंदर गाड़ियों की लाइन, महल दुमहले इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, है खड़ा पीछे है माली होशियार, है खड़ा पीछे है माली होशियार, मार कर बोली गिरानी जाएगी, मार कर गोली गिराती जाएगी, बिन बहुरत के उड़ाली जाएगी, गोली दिखाली जाएगी, तेरी गोली दिखाली जाएगी। घर से अंदर का यही मन रह गया, घर से बंदर यहीं पर रह गया, तो विश्व विजय का मेरे पास कितने अत्याचार किए उसने, कितना वो लूटा पीटा मारा, लेकिन वो विश्व विजेता जब मरा तो उसने कहा मेरे दोनों हाथ कमर के बाहर रखना ताकि दुनिया ये देख सके कि सिकंदर भी खाली हाथ इस धरती से गया था। हकीम रुकमान जिसके पास दुनिया के हर मर्ज का इलाज था, वो भी तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। घर से अंदर का यहीं पर रह गया, घर से बंदर यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी रह गया, मरते दम लुकमान भी रह गया, क्या कह गया? यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, घड़ी हर गिबर न डाली जाएगी, इसे बहुमत के उठाली जाएगी, फिर बहुरत के उड़ाली जाएगी, जब तेरी रोटी दिखाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, इसे बहुमत के उठाली जाएगी, फिर बहुरत के उड़ाली जाएगी, जब तेरी रोटी दिखाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत के एकादश स्कंध में यदुवंश को ऋषियों का श्राप की कथा थी। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था। गांधारी के जब 100 के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब उसने इस महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को उत्तरदायी ठहराया।